I welcome you all dear students in my lecture. I am Rubina Abdul Sattar, Assistant Professor in MGB's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. The topic of today's lecture is Compulsory English. The title of the paper is Literary Gleam, an anthology of prose and poetry. Today we will learn about the engine trouble written by R.K. Narayan. You can see the engine in the picture and we will discuss on this engine and about the trouble of that engine which is faced by a talkative man. So first of all we will learn and we will get to know that about the R.K. Narayan. Means the writer R.K. Narayan. R.K. Narayan's full name is Rashipuram Krishnaswamy Narayan Swamy. His full name is Rashipuram Krishnaswamy Narayan Swamy and his short name is R.K. Narayan. R.K. Narayan is among the best known Indian novelists. Born in Madras on 10th of October 1906. Began writing career with Swamy and Friends in 1935. उन्होंने अपने राइटिंग की करियर की बिगिनिंग की स्वामी एंड फ्रेंड्स उनका एक वर्क है. उन्होंने 1935 से अपने राइटिंग करियर की स्टार्टिंग की. हिज अदर वर्क्स आर द गाइड, इट इज़ बेस्ट नोन नावल द गाइड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर एंड वन मोर वी आर डिस्कसिंग the engine trouble. So Malgudi days, here it is necessary to mention about it because Malgudi days it is a collection of short stories written by R.K. Narayan. It is most important work of R.K. Narayan. It includes 32 short stories and engine trouble one of them. ऑल सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी. मालगुड़ी जो है वो फिक्शनल टाउन है जिसे R.K. नारायण ने क्रिएट किया है. ये एक इमेजिनरी प्लेस है मालगुड़ी. एंड जो मालगुड़ी डेज में 32 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो सारी की सारे बेस्ड हैं. उनकी जो सेटिंग है वो मालगुड़ी जो इमेजिनरी प्लेस है उसमें सेट की गई है. ऑल सेट इन फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी. जो 32 स्टोरीज़ हैं वो सारी की सारी जो सेटिंग उसकी है वो मालगुड़ी प्लेस में है जो कि एक इमेजिनरी प्लेस है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इंजन ट्रबल. द स्टोरी इज़ नरेटेड इन फर्स्ट पर्सन. स्टोरी को नरेट किया गया है फर्स्ट पर्सन में. मीन्स जो उसका कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है उसके थ्रू स्टोरी को नरेट किया गया है. और नरेटर जो है वो एक टिपिकल ऑर्डिनरी टाउन पर्सन है, एक टॉकेटिव मैन है. ही इज़ अननेम्ड टॉकेटिव मैन. उसका नेम नहीं दिया हुआ स्टोरी में. ही इज़ कॉल्ड एज टॉकेटिव मैन. देयर इज़ यूज ऑफ जेंटल आयरनी इन डिपिक्शन ऑफ पीपल, इंसिडेंट्स एंड प्लेसेस. वी हैव एन इंजन दैट इज़ सपोज टू मूव बिकम इमूवेबल इन द स्टोरी. ये इस स्टोरी में हम एक इंजन के बारे में पढ़ेंगे जो कि टॉकेटिव मैन के लिए एक लक रहता है बट वो उसके लिए बाद में एक ट्रबल बन जाता है. उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है बाय द इंजन. सो इसी पे बेस्ड स्टोरीज़ हैं, स्टोरी है. एंड ये एक आयरॉनिकल एलिमेंट है इन द प्लॉट. दैट इज़ द मोस्ट आयरॉनिकल एलिमेंट इन द प्लॉट. जो इंजन है उसके बारे में हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे, उसको देखेंगे तो वो उस प्लॉट जो है उसका उसमें इंजन एक आयरॉनिकल एलिमेंट के तौर पर काम किया है. थीम्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी. वी हैव सीन थीम्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, होप, लक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, डिटर्मिनेशन एंड रिसोर्सफुलनेस. In the story Engine Trouble, there are some themes, that is practicality, hope, luck, responsibility, authority, determination and resourcefulness. Luck visits the narrator 3 times in the form of an engine, a Swamiji and an earthquake. In the life of narrator who won engine in a lottery, तो उसको लक जो है वो विज़िट करता है. उसकी लाइफ में लक 3 टाइम पर आता है. 3 बार उसकी लाइफ में लक
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब वो इंजन को जीतता है एक लॉटरी में उस टाइम पर, एंड स्वामी जी के कैरेक्टर में, मीन्स स्वामी जी उसके इंजन जो है वो एक ट्रबल बना हुआ था उसकी लाइफ में आफ्टर गेटिंग द इंजन इन द लॉटरी। उसके बाद स्वामी जी उसकी लाइफ में, नरेटर की लाइफ में एक लक के तौर पर, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आती हैं। उसके थ्रू, स्वामी जी के थ्रू जो नरेटर है वो अपनी जो ट्रबल है, जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो प्रॉब्लम्स थी बाय द इंजन, वो उनसे छुटकारा पा सकता था। बट वो उसकी लक भी जो है वहाँ पे काम नहीं करता है, एंड इस तरीके से स्वामी जी भी उसकी लाइफ में एक लक आते हैं, बट वो भी बाद में उसके लिए अनलकी प्रूफ होती हैं। एंड देन एक अर्थक्वेक भी स्टोरी में अकर होता है, एंड दैट अर्थक्वेक बिकम लक ऑफ द नरेटर। और इस तरीके से इंजन से जो भी उसको डिफ़िकल्टीज रहती है नरेटर की लाइफ में, वो उससे गेट राइड हो जाता है, उससे छुटकारा पा लेता है। द स्टोरी डिपिक्ट्स द ट्रबल्स ऑफ अ कॉमन मैन आफ्टर विनिंग अ रोड इंजन एज अ लॉटरी प्राइज। स्टोरी बेस्ड है ऑन द ट्रबल्स ऑफ अ कॉमन मैन। एक कॉमन मैन की स्टोरी है जिसका नेम नहीं दिया हुआ है स्टोरी में। एक टॉकेटिव मैन है, वो एक गाइटी लैंड में, एक फेयर में, एक मेला में वो लॉटरी का टिकट खरीदता है, और वो प्राइस उसको उस लॉटरी से, उस लॉटरी में उसको विनिंग मिलती है, वो लॉटरी जीतता है, और वहाँ पे उसको एज अ लॉटरी प्राइज़ उसको एक इंजन मिलता है। बट वो प्राइज़ जो है उसकी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ लेकर आता है, बहुत सारी ट्रबल्स लेकर आता है। देयर केम द गाइटी लैंड इन अ टाउन ऑफ द टॉकेटिव मैन। टॉकेटिव मैन के टाउन में, जो कि मालगुड़ी टाउन है, हमने अभी देखा था कि इंजन ट्रबल जो है मालगुड़ी डेज़ में से एक स्टोरी है। और जो मालगुड़ी डेज़ में जितनी भी 32 स्टोरीज़ हैं, जो वो सारी की सारी उसकी सेटिंग मालगुड़ी प्लेस, एक इमेजिनरी प्लेस है, उसमें ही सेट की गई है। तो यहाँ पर टॉकेटिव मैन का टाउन भी कौन सा है? मालगुड़ी है। वहाँ पर एक गाइटी लैंड आता है, मीन्स वहाँ पे एक फेयर आता है। It provided them with all sorts of fun and gambling and side shows। मीन्स जो गाइटी लैंड, जो फेयर आता है मालगुड़ी प्लेस में, टाउन में, तो वो उन लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे फन, गैम्बलिंग एंड साइड शोज़ लाता है। उसमें डोम ऑफ डेथ रहता है, लॉटरी स्टॉल्स रहते हैं, फूड के स्टॉल्स रहते हैं। द मैन बॉट अ टिकट ऑफ लॉटरी। और उन्हीं स्टॉल में से एक लॉटरी स्टॉल भी रहता है। वहाँ से जो मैन है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है ऑफ दैट स्टोरी, तो वो एक लॉटरी का टिकट भी खरीदता है। ही वॉज डिक्लेयर्ड द विनर। द मैन डिक्लेयर्ड एज अ विनर ऑफ एन इंजन, बिकेम द ऑनर ऑफ द रोड इंजन। वो एक रोड इंजन का ऑनर बन जाता है। हिज फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर बिकमिंग द ऑनर। आफ्टर बिकमिंग एन ऑनर, उसके फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, द टॉकेटिव मैन्स फ्रेंड्स congratulated him to become as the owner of engine. After winning engine, the man was in great difficulties। बट इंजन के विन करने के बाद उसको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। मीन्स उसको हटाने के लिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेकर जाने के लिए, वो उस फील्ड में, उस फेयर में से, उस गाइटी लैंड से उस इंजन को हटाकर उसको अपने घर ले जाने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। और उसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और एक दिन वो अपनी जो गांव है, अपना जो टाउन है, वो उसको छोड़कर भागने वाला रहता है कि तभी नेचर केम टू हिज रेस्क्यू इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर। नेचर जो है वो उसकी लाइफ में एज अ लक, एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पर आता है कि वहाँ पर उसके जो टाउन है मालगुड़ी प्लेस पर, वहाँ पर एक अर्थक्वेक ऑकर होता है, और वो उस इंजन को
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर देता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह वो इंजन सेटल हो जाता है। एन अर्थक्वेक मूव द इंजन फ्रॉम इट्स प्लेस एंड फिटेड इन अ डिसयूज्ड वेल लाइक अ कॉक। वो अर्थक्वेक की वजह से इंजन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चला जाता है और वो इंजन एक अनयूज्ड डिसयूज्ड वेल, एक अनयूज्ड कुआं में वो इंजन जो है वो चला जाता है और एज अ कॉक वो उसमें बिल्कुल फिट हो जाता है। लगता है कि ऊपर से एक कॉक उस पर उस वेल को लगा दिया गया। द ऑनर ऑफ द वेल एग्रीड टू पे एक्सपेंसेस दैट द इंजन हैड ब्रॉट टू हिम। और जो ऑनर रहता है वेल का वो एग्री हो जाता है, वो टॉकेटिव मैन को थैंक यू कहता है कि तुम्हारे इंजन की वजह से मेरा जो वेल है जो कि डिसयूज्ड है, और उसको म्यूनसिपाल्टी की तरफ से एक नोटिस भी मिला हुआ रहता है कि इस वेल को जल्द से जल्द फिल कर दिया जाए, अदरवाइज़ उसको सेंटेंस हो जाएगी, उसको जेल हो जाएगी। और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है ऑनर ऑफ द वेल, और वो इसी चक्कर में रहता है कि उसको कैसे फिल किया जाए। और अर्थक्वेक की वजह से वो इंजन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और उसमें वेल में फिट हो जाता है, और ऐसा फिट होता है ऐसा लगता है कि ऊपर से उसको एक कॉक लगा दिया गया। तो वो ऑनर जो है वेल का ऑनर एग्री हो जाता है सारे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए जो कुछ टॉकेटिव मैन को पे करने रहते हैं दूसरों को, जो भी खर्चे उसके एक्सपेंसेस आए रहते हैं, मीन्स वो उस गैटी लैंड से उस फेयर से अपने इंजन को अपने घर पर ले जाने के लिए उसको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि वो क्या करे। तो वो वेल का ऑनर जो है वो कहता है कि तुम अपने इंजन को उसी वेल में रहने दो और मैं सारे एक्सपेंसेस तुम्हारे जो भी तुम्हारे खर्चे हुए हैं मैं तुम उसको बियर करने के लिए रेडी हूँ। द टॉकेटिव मैन फाइनली गॉट राइड ऑफ इट। तो फाइनली टॉकेटिव मैन को उस इंजन से, उसके ट्रबल से, उसकी डिफ़िकल्टीज से छुटकारा मिल जाता है। In this way story finishes and story is very humorous and interesting। स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ह्यूमरस है, मीन्स उसमें इंजन की वजह से उसको बहुत सारी टॉकेटिव मैन को डिफ़िकल्टीज आती हैं। एंड द नैरेटिव टेक्निक ऑफ आर के नारायण मेक्स इट मोर प्लीजिंग। जो नैरेटिव टेक्निक है, जो कुछ आर के नारायण ने डिफ़ाइन करने, उसको डिस्क्राइब करने की जो टेक्निक है उसको और ज़्यादा स्टोरी को प्लीजिंग बनाए हैं। नारायण इज़ अ रियली मास्टर ऑफ क्रिएटिंग फन एंड लाफ्टर फ्रॉम ऑर्डिनरी डेली लाइफ सिचुएशन। तो आर के नारायण डेली लाइफ सिचुएशन में से भी एक ऑर्डिनरी डेली लाइफ उसमें से भी एक बहुत ही फन को और लाफ्टर को क्रिएट करने की उसमें मास्टर था। इन दिस वे द स्टोरी फिनिश। सो थैंक यू वेरी मच।